बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो टॉपिक है फ्रैक्चर, इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे, जो कि अडल्ट हेल्थ नर्सिंग का एक टॉपिक है। तो इसको आज हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है, फ्रैक्चर का मतलब होता है जब भी कोई हड्डी जो है आपकी टूट जाती है, तो उसको हम लोग फ्रैक्चर कहते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं। देयर इज़ अ डिसरप्शन इन द कॉन्टिन्यूटी इन द बोन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फ्रैक्चर। तो फ्रैक्चर हमारे पास ये होता है कि जैसे कि आपकी नॉर्मल बोन कंटिन्यू है, वो सारी स्ट्रेट है, अगर उसके अंदर डिसरप्शन हो जाए। मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बोन है। अब बोन की जो नॉर्मल कंटिन्यू है, ये जारी है, ठीक है बोन। अगर यहाँ पे थोड़ी सी जो है वो डिसरप्शन हो जाए इसकी कंटिन्यूटी में, तो उसको हम लोग फ्रैक्चर कहेंगे। यानी कि हड्डी जो है वो आधी टूट जाए तो उसको हम लोग फ्रैक्चर कहेंगे। तो उसकी कंटिन्यूटी में डिसरप्शन हो गई है, यानी कि रुकावट बन गई है एक। अब फ्रैक्चर जो होता है वो बेसिकली आपको पता है, जब भी कोई आपका एक्सीडेंट होता है या कहीं से आप गिर जाते हैं, उसके बाद आपकी हड्डी टूट जाती है, उसी को हम लोग फ्रैक्चर कहते हैं। अगर आपको पता हो कि बोन जो होती है, बोन के भी कुछ सेगमेंट्स होते हैं, उसके पार्ट्स होते हैं। अगर हम बोन को देखें तो बोन का जो ये वाला एरिया और ये वाला, इसको हम लोग एपिफाइसिस कहते हैं, और जो मिडिल में बोन होती है इसको हम डायाफाइसिस कहते हैं, और यहाँ पे जो एरिया होता है उसको मेटाफाइसिस कहते हैं। और जो बोन की जो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जो कि बोन को प्रोटेक्ट कर रही होती है, उसको हम लोग पेरियोस्टियम कहते हैं। तो यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं इसकी टाइप्स की, कि फ्रैक्चर की कितनी टाइप्स हैं। तो फ्रैक्चर की 8 टाइप्स हैं। एक हमारे पास है डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर, नॉन डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर, कंप्लीट फ्रैक्चर, नॉन कंप्लीट फ्रैक्चर, लीनियर फ्रैक्चर, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, सिंपल फ्रैक्चर एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर। अब हम तमाम को मैं आपको सही तरीके से पिक्चर के थ्रू बताऊंगी कि कौन कौन सी बोन्स, किस तरह के फ्रैक्चर को हम क्या नाम देंगे। तो हम डिस्कस करते हैं नंबर 1 से, जो कि हमारे पास है डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर। डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर में आपको यहाँ पे बोन नज़र आ रही है। व्हेन लॉन्ग बोन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स प्लेस इज कॉल्ड डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर। जो हमारी बॉडी की लॉन्ग बोन होती है वो अपनी जगह से हट जाए, जो लंबी हड्डी होती है वो अपनी जगह से इस तरह से टूट के हट जाए, तो उसको हम लोग डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर कहेंगे। और ये छोटी हड्डियां तो ऑब्वियसली इतने नहीं टूटती, जैसे कि हमारी फीमर होती है। फीमर आपको पता होगा, जो हमारी थाई के अंदर जो हड्डी होती है उसको हम लोग फीमर कहते हैं, और वो लॉन्ग बोन है। अगर वो डिस्प्लेस हो जाए अपनी जगह से, इस तरह से आप देख सकते हैं पूरी तरह से जो हड्डी है वो डिस्प्लेस हो चुकी है, अपनी जगह से हट चुकी है, तो इसको हम लोग डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर कहेंगे। सेकंड हमारे पास है नॉन डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर। यानी कि इसमें ये होता है कि बोन तो टूट गई है, हड्डी तो टूट गई है, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हटी, वहीं पे है, टूट गई है बस। और उसके बाद हमारे पास थर्ड जो है वो कंप्लीट फ्रैक्चर। इसमें ऐसा होता है कि जैसे कि आपकी बोन है, तो उसमें क्या होगा कि उसकी कंप्लीट फ्रैक्चर हो जाएगी, पूरी आधी की आधी बोन स्ट्रेट बिल्कुल टूटेगी, तो उसको हम लोग कंप्लीट फ्रैक्चर कहेंगे। ऐसा नहीं होगा किसी जगह पे हड्डी रह जाएगी या मांस के साथ जुड़ी हुई होगी, ऐसा नहीं होगा। इसके बाद है नॉन कंप्लीट फ्रैक्चर। नॉन कंप्लीट फ्रैक्चर मतलब फ्रैक्चर तो हुआ है हड्डी पे, आप देख सकते हैं कुछ जो है एरिया वहाँ पे फ्रैक्चर का असर पड़ा है और कुछ जो है अभी सेव है, तो इसको हम लोग नॉन कंप्लीट फ्रैक्चर कहेंगे। अगर हम इसको मज़ीद देखें, बाकी इसकी जो है वो ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर वो वाला फ्रैक्चर होता है जो कि बिल्कुल बोन को इस तरह से काटता है। जैसे कि हमारे पास ये मिसाल के तौर पे बोन है, तो उसको यहाँ से ऐसे बीच में से काट दिया ना, ऐसे कट गई, तो उसको हम लोग ट्रांसवर्स फ्रैक्चर कहेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं बोन को। नेक्स्ट हमारे पास है लीनियर फ्रैक्चर। लीनियर फ्रैक्चर में ऐसा होता है कि बोन जो है वो इस तरह से टूट जाती है, इस तरह से उसके अंदर क्रैक हो जाता है, इस तरह से। जैसे कि हमारे पास बोन है, तो बोन की जो ये वाला एरिया इस तरह से जो है वो उसके अंदर फ्रैक्चर हो जाता है, बिल्कुल सीधा लाइन में इस तरह। इसको हम लोग लीनियर फ्रैक्चर कहेंगे। इस तरह से हो जाए फ्रैक्चर तो उसको हम लोग ट्रांसवर्स कहेंगे, लेकिन अगर इस तरह से फ्रैक्चर हो जाए तो लीनियर कहेंगे। ये आप देख सकते हैं हड्डी के अंदर इस तरह से फ्रैक्चर हुआ है। उसके बाद हमारे पास है सिंपल फ्रैक्चर। सिंपल फ्रैक्चर मतलब नॉन स्किन इंटैक्ट इनसाइड द स्किन। यानी कि सिंपल फ्रैक्चर में ऐसे होगा कि हड्डी तो टूट जाएगी,
लेकिन वो स्किन के अंदर ही रहेगी, बाहर नहीं आएगी स्किन से। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर, स्किन इन्वॉल्व्स ओपन फ्रैक्चर। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर में ऐसा होता है कि जो स्किन है वो हड्डी जो है वो स्किन से बाहर आ जाती है और ओपनली सब कुछ नज़र आ रहा होता है, उसको हम लोग कंपाउंड कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर कहते हैं या फिर ओपन फ्रैक्चर भी कहते हैं। तो कौन कौन सी काजेज़ होती हैं जिसकी वजह से फ्रैक्चर हो सकता है? नॉर्मली आपको पता है हड्डी किस वजह से टूट सकती है, या तो एक्सीडेंट हुआ है उसकी वजह से, या ट्रॉमा हुआ है उसकी वजह से। और ट्रॉमा कहते हैं मतलब इंजरी जो हो जाती है मेंटली तौर पे, इंसान जो है वो थोड़ा सा हो जाता है तो उसके बाद होती है, तो उसको हम लोग इसमें इन्वॉल्व करेंगे। उसके बाद ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस का मतलब है, ओस्टियो कहते हैं बोन को और पोरोसिस कहते हैं पोर्स बन जाना बीच में। तो जो बोन जिसके अंदर पोर्स बन जाते हैं, ज़ाहिर बात है वो वीक हो जाती है, वीक होने के बाद वो टूटना ही होती है, तो ये भी इसकी कॉज में आ सकता है कि इस वजह से भी फ्रैक्चर हो सकता है। अब इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, रिपेयर कैसा होता है? अब फ्रैक्चर हो गया है, फ्रैक्चर रिपेयर कैसे होगा? हीमाटोमा फॉर्मेशन होगी। स्वेलिंग आफ्टर फ्रैक्चर इज़ कॉल्ड हीमाटोमा। जो फ्रैक्चर होने के बाद वो जगह सूज जाती है और लाल लाल हो जाती है ऊपर से, तो उस जगह को या उस प्रोसेस को कहते हैं कि यहाँ पे हीमाटोमा फॉर्मेशन हो गई है। तो साइंस एंड सिम्टम्स कौन से नज़र आते हैं अगर आपको फ्रैक्चर हो गया है? तो आप देख सकते हैं, जैसे ही आपके सामने कोई फ्रैक्चर की कंडीशन आती है तो सबसे पहले तो आपको वो जगह जो है वो इन्फ्लेमेशन नज़र आती है, ठीक है। अब इन्फ्लेमेशन तो आपको नज़र आ गई, लेकिन उसके अंदर तो इन्फेक्शन हुआ है ना, तो वो भी इसके सिम्टम्स में आएगा। और साथ जो है आपको इन्फ्लेमेशन जो है इसका नज़र आ रहा होगा साइन, और रेडनेस हो जाएगी जगह। फिर जैसे ही इन्फ्लेमेशन होगी तो जगह रेड रेड हो जाएगी। फिर रेड होने के बाद आपको ऊपर थोड़ा सा जो है वो साइनोस भी नज़र आएगा, यानी कि ब्लूइश कलर भी हो जाएगा ऊपर से। और साथ क्या होगा, पेन होगी उस पर्सन को जिसका फ्रैक्चर हुआ है। साथ स्टिफनेस होगी। स्टिफनेस का मतलब होता है हार्ड टू मूव, यानी कि अब जो है वो मूवमेंट नहीं हो सकती उस एरिया में जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है। वो आपका बाजू भी हो सकता है, आपकी टांग भी हो सकती है। इसके अलावा इमोबिलिटी होगी, यानी कि मूवमेंट नहीं होगी। तो जिस जगह फ्रैक्चर हुआ है वहाँ पे हमें डिटेल से उसको गहराई से देखना होता है कि कैसे फ्रैक्चर हुआ है, किस तरह से। तो उसको चेक करने के लिए हम लोग या तो एक्सरे करते हैं या एमआरआई करते हैं। अब नर्स जो है वो इसके लिए क्या इक़दामात कर सकता है? अब नर्स की जो है वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको लेके? सबसे पहले तो जिस जगह पे फ्रैक्चर हुआ है वहाँ पे वो उसकी पोजीशनिंग करेगी, ठीक है। उसकी लेग को सही तरीके से एक अच्छी पोजीशन पे रखा जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, वी यूज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो वहाँ पे हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस की एक लेयर लगा देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक हैवी वेट जो होता है जो कि हड्डियों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको ट्रैक्शन कहते हैं, तो वो करेंगे। उसके अलावा हम लोग मेडिकेशंस देंगे जिससे उसके पेन में जो है वो कमी आ जाएगी। एनाल्जेसिक्स जैसे कि टोराडोल, पेनाडोल, इस तरह करके जो होती हैं, डाइक्लोफेनिक, इस तरह से मेडिसिन हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं एनसिड्स एनाल्जेसिक्स ही होती हैं। साथ हम लोग क्या करेंगे, चेक ब्लड फ्लो थ्रू फिंगर्स के अंदर से जो है उसका ब्लड फ्लो चेक करेंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ पे ऐसे करके इस तरह प्रेस करते हैं, फिर एकदम से ब्लड वापस आ जाता है। तो इस तरह से हम उसके जो है चेक करेंगे ब्लड फ्लो कैसा है वहाँ पे फ्रैक्चर वाली जगह पे। अच्छा, तो हम जब कर लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस या कुछ भी कर लेते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, कौन सी चीज़ें ऐसी जो हैं वो नेचुरली वहाँ पे बनना शुरू हो जाती हैं जिसकी वजह से हड्डी जो है दोबारा से कंटिन्यू हो जाती है। जो उसकी डिसकंटिन्यूटी हुई होती है वो दोबारा से कंटिन्यू फॉर्म में हो जाती है। यानी कि हड्डी जब टूट जाती है तो उसके ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाते हैं, तो उसके बाद कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कुदरती तौर पर बोन के अंदर पाई जाती हैं जो कि उसको जोड़ने में मदद देती हैं। उसमें हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक कैलस फॉर्मेशन और फिब्रोकार्टिलेजिनियस फॉर्मेशन। ये दोनों चीज़ें वहाँ बनना शुरू हो जाती हैं जिसके बाद वो बोन जो है जॉइन हो जाती है। इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जो कि आपके एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं। उसमें हमारे पास है बोन रिमॉडलिंग। बोन रिमॉडलिंग का मतलब होता है फ्रैक्चर गोज़ टू इट्स ओन प्लेस एंड वी से दैट फ्रैक्चर इज़ क्लियर। जब फ्रैक्चर के बाद वो अपनी जगह पे वापस चला जाता है तो हम कहते हैं कि फ्रैक्चर ठीक हो गया है, ये बोन जो है अब ठीक हो गई है। उस प्रोसेस को हम लोग बोन रिमॉडलिंग कहते हैं। बोनी कैलस फॉर्मेशन, हार्ड बोन forms after 2 to 3 weeks of fracture or according to the condition of fracture। बोनी कैलस फॉर्मेशन का मतलब है कि हार्ड बोन हो जाती है। अब हार्ड बोन अगर फ्रैक्चर के 2 से 3 वीक्स के बाद हार्ड होना शुरू हो जाती है, या जैसी उसकी कंडीशन है फ्रैक्चर की उसके अकॉर्डिंग वो
हार्ड होती है। उसके बाद हमारे पास है ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट डू बोन रिपेयर, प्रोड्यूस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ये हमारे पास बोन की रिपेयर में हेल्प करते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को प्रोड्यूस करते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आज का जो टॉपिक था फ्रैक्चर का आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।